Okay, let's begin our first chapter, that is food and its resources. In this chapter, we will see how we get food and from what are the resources from we get the food. Food and its resources. Now, all of you know that कि हमें food हमारे लिए बहुत important है, ठीक है? अब हम इस चैप्टर में पूरा ब्रीफली देखेंगे कि फूड की इम्पोर्टेंस क्या है, वो कहाँ से आता है और उसे कैसे किस 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 तरह का फूड होता है, सब चीज़ें इस चैप्टर में हम देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। हमें बताइए सभी और लिविंग थिंग्स को नीड है फूड की फॉर देयर सर्वाइवल। Look at the picture given below. Color the given circle green if the source is plant and red if the source is animal. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज़, अगर ये एक प्लेट है, अगर इसमें जो चीज़ें हैं अगर वो प्लांट से मिले तो उसे ग्रीन करना है इस सर्कल को, और अगर एनिमल से मिले तो रेड। जैसे फर्स्ट पिक्चर फ्रूट्स, वो हमें प्लांट से मिलते हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर का। एग एनिमल से आता तो यहाँ पर रेड। चिकन एनिमल से आता तो ये रेड। डोसा प्लांट से मिलता है हमें, तो डोसा मतलब राइस हमें प्लांट से मिलती है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन। ठीक है, तो ये था आपका स्टार्टिंग की एक छोटी सी एक्टिविटी। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। नीड फॉर फूड, क्यों ज़रूरत है फूड की। मोस्ट ऑफ अस ईट फूड एटलीस्ट 3 times a day, दैट इज ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। हम मोस्टली 3 टाइम फूड ईट करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी ईट फूड? कभी सोचा है आपने कि हम फूड ईट क्यों करते हैं? व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट ईट फूड फॉर अ डे? क्या होगा अगर हम फूड को ईट नहीं करेंगे एक दिन के लिए? Just like a car needs petrol or diesel to power its engine, we need food to provide energy to our body and stay fit and healthy. जैसे कार या कोई कार चीज, जैसे कार है, उसको पेट्रोल या डीजल की नीड होती है अपने इंजन को वर्क करने के लिए, ऐसे ही हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है। Food contains certain substances called nutrients that are essential for the health and proper functioning of the body. Food के अंदर क्या होते हैं? कुछ कंटेंट होता है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, food item that we eat in major portion on a daily basis are called staple food. और ऐसे फूड आइटम जिन्हें हम मेजर पोर्शन में खाते हैं, जैसे दाल चावल है, ठीक है, सब्जी रोटी, ये क्या है? हमारे स्टेपल फूड है, मतलब इन्हें हम मेजर पोर्शन में ईट करते हैं। द फूड दैट वी ईट हेल्प अस इन मैनी वेज। और फूड जो हम ईट करते हैं वो हमें बहुत सारे चीज़ों में काम आता है, जैसे कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज। सबसे पहले वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अलग अलग एक्टिविटीज कर पाए, जैसे खेलना, पढ़ना, सोना। इवन सोने के लिए भी हमें एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, फिर इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस द वर्न आउट सेल, ये हमारे जो चोट लग गई, अगर चोट लगी तो उसको रिपेयर करना होता है, वहां पर वापस फिर से स्किन आ जाती है, तो वो क्या है? रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट सेल। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम वेरियस डिजीज। जैसे कि सर्दी जुकाम अगर हो जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमारी बॉडी भी हमें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखती है। नाउ फूड वी ईट, कैसे तरह के हम फूड ईट करते हैं, लेट्स सी। We eat a variety of food items. Human beings eat different type of food as per their taste, lifestyle, habits, need and availability. हम बहुत तरह का फूड खाते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ रोज रोज दाल चावल ही खाते हैं, नहीं ना। हम अलग अलग तरह के फूड ईट करते हैं, किसके बेसिस पर? हमारे टेस्ट के बेसिस पर, जो हमें अच्छा लगता है हम वो खाते हैं। लाइफस्टाइल के बेसिस पर, जैसे कि हमारे घर में तो यही बनता है तो हम यही खाते हैं, ऐसे लोग भी तो होते हैं, तो वो उनकी लाइफस्टाइल हो जाती है। उनकी हैबिट्स, जैसे बहुत सौ को आदत होती है हर चीज़ के साथ नमक को खाने की, या हर चीज़ के साथ उन्हें, हर खाने में उन्हें चावल चाहिए, तो वो उनकी हैबिट हो गई है। नीड, मतलब उनकी ज़रूरत रहती है बॉडी को, जैसे कि बहुत से होते हैं जिनको कैल्शियम की कमी, तो उन्हें दूध पीने के लिए कहा जाता है, तो उनकी नीड है उनकी बॉडी को। ठीक है, साथ ही में अवेलेबिलिटी, जो चीज़ मिल जाती है, जो जितनी चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल होती है उस हिसाब से हम फूड को बनाकर ईट करते हैं। For example, some people eat food items made from rice such as idli, dosa and और steamed bread. अब कुछ ऐसे लोग हैं जो राइस की चीजें खाते हैं, जैसे इडली बना ली, डोसा बना लिया, या फिर नॉर्मल स्टीम राइस हो गई। While some eat wheat based food items such as chapati, bread and noodles. पर कुछ ऐसे होते हैं जो wheat based food खाते हैं, जैसे चपाती मतलब रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खाते हैं या फिर नूडल्स खाते हैं। Many people eat food made from chicken, egg, meat and fish. और बहुत से ऐसे हैं जो कि क्या ईट करते हैं? चिकन एग ईट करते हैं, एग्स ईट करते हैं, मीट ईट करते हैं, फिश ईट करते हैं, क्योंकि वो उनकी लाइफस्टाइल है, वो उनका खाना ही है। सम फूड आइटम्स आर ईटन रॉ,
और कुछ फूड आइटम्स है जो कि कच्चे खाए जाते हैं जैसे कि सारे फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स, while some are cooked to make a variety of डिशेस। पर कुछ को क्या किया जाता है, डिशेस बना के खाई जाती है, जैसे कि पुलाव बना लिया, ठीक है, या कोई भिंडी तल के खा ली, ऐसे। ऐसा तो नहीं, भिंडी तो कच्ची खा नहीं सकते। अ प्रिपरेशन ऑफ फूड सर्व्ड एज अ पार्ट ऑफ मेन मील इज कॉल्ड अ डिश। ऐसा फूड को प्रिपेयर करना जो कि क्या बने, एक मेन मील बने, किसका, डिश। मेन मील बन जाए मतलब मेन पार्ट बन जाए हमारे खाने का, उसे क्या कहा जाता है, डिश कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट आर मेड फ्रॉम मोर देन वन इंग्रेडिएंट। अब मोस्टली जो हम फूड आइटम ईट करते हैं वो एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। इंग्रेडिएंट्स आर मिक्सड इन सर्टेन प्रोपोर्शन टू मेक द फूड आइटम टेस्टी। इंग्रेडिएंट्स क्या मतलब, चीजें जो फूड बनाने में, जो डिश बनाने में हेल्प हुई है, उसे कहा जाता है इंग्रेडिएंट। और हर इंग्रेडिएंट को एक स्पेसिफिक अमाउंट में डाला जाता है। ऐसा नहीं चम्मच भर के नमक डाल दिया जरा से चावल में, वो नहीं होता। थोड़े चावल है और चम्मच, आपने एक चम्मच नमक डाल दिया, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हर चीज का एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है, उसके हिसाब से उसे बनाया जाता है। Some food items are made from 2 or 3 ingredients and some include more than 3 ingredients. कुछ आइटम में एक या दो इंग्रेडिएंट से बन जाता है और कुछ में ज्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीम्ड राइस इज मेड फ्रॉम 2 ingredients, वाटर एंड रॉ राइस। अब जैसे कि स्टीम राइस बना रहे हैं, नॉर्मल चावल बना रहे हैं, तो सिर्फ पानी ले लिया और चावल ले लिया, थोड़ा सा तेल लग गया उसके अंदर, आपके चावल बन गए। बट वेजिटेबल पुलाव इज मेड फ्रॉम राइस, वाटर, वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसेस एंड सॉल्ट। पर पुलाव अगर बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो ये ज्यादा इंग्रेडिएंट से पुलाव बनता है और कम इंग्रेडिएंट से चावल बनते हैं सिर्फ, ठीक है। नाउ यू विल सी द सोर्सेस ऑफ फूड। In this video, you will see just the food from plants. In the next video, we'll see food from animals and the other topics of the chapter. Different ingredients used to prepare our food are obtained from either plant or animal. अब अगर खाना बनाने में अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो या तो वो आपको प्लांट से मिली होगी या फिर एनिमल से। नाउ फूड फ्रॉम प्लांट, प्लांट से हमें कैसे फूड मिलता है, देखते हैं क्या क्या मिलता है, वो भी देखेंगे। You have already learned that plants make their own food by a process called photosynthesis using sunlight, carbon dioxide and water. हमें पता है पहले से कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस। किसका यूज करके, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। Hence plants are called producers. इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्लांट्स प्रोड्यूस मोर फूड देन रिक्वायर्ड फॉर देमसेल्फ। प्लांट क्या करते हैं, ज्यादा फूड प्रिपेयर करते हैं, जितनी उनको नीड नहीं उससे ज्यादा ही वो फूड बनाते हैं। सो प्लांट्स स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन वेरियस पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड। तो वो अपने क्या करते हैं, पूरे पार्ट के जितने भी प्लांट के पार्ट है वहां पर वो अपने फूड को स्टोर कर देते हैं। Animals, on the other hand, cannot prepare their own food and depend upon plants and other animals for food. But animal जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। Hence animals are called consumers. इसीलिए एनिमल्स को क्या कहा जाता है, कंज्यूमर, क्योंकि वो किसी और से फूड लेकर कंज्यूम कर रहे हैं। और प्रोड्यूसर मतलब वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। Plants are the most important and basic source of food for all living organisms. Plants क्या है, सबसे important और बहुत ही छोटी सी, मतलब एक बहुत ही important part है living organism के लिए, किस लिए, for food. Plant as a whole or their different parts are used as food. Plant को या तो पूरी तरह से या फिर उसके अलग अलग पार्ट को as a food use किया जाता है। Plants provide us with vitamins, so plants form an important part of our diet. और plants, जब हम plant eat कर रहे हैं या plant के product eat कर रहे हैं तो वो हमें क्या देते हैं, vitamins देते हैं। तो वो क्या बन गए, एक important part बन गए हमारी diet का। Eating a variety of vegetables and fruits protect us from many diseases. और हम अगर अलग अलग तरह के fruits और vegetables खाते हैं तो हम किससे protected रह सकते हैं, disease से protected रह सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक पार्ट देखेंगे प्लांट का, कौन कौन से पार्ट को हम कैसे ईट करते हैं। फूड फ्रॉम रूट्स, रूट्स से हमें कैसे फूड मिलता है। Some plants such as carrot, radish, turnip, beetroot and sweet potato store food in their roots. कुछ प्लांट है जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप, कैरेट, गाजर, मूली, शलजम, बीटरूट, चुकंदर, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ये क्या करते हैं, अपने फूड को कहाँ स्टोर करके रखते हैं, रूट को में स्टोर करके रखते हैं। These roots are rich in starch and are called modified roots. और इन roots में क्या होता है, स्टार्च बहुत ज्यादा होता है और इन्हें क्या कहा जाता है, मॉडिफाइड रूट्स कहा जाता है। दीज रूट्स कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। इन रूट्स को या तो आप रॉ भी खा सकते हैं, मतलब कच्चा भी खा सकते हैं, कुक्ड भी खा सकते हैं। जैसे गाजर
हम कच्ची भी खाते हैं और गाजर का हलवा बनाकर भी खाया जाता है। तो दोनों चीज़ों को रॉ भी खा लिया हमने उसको और कुक भी कर लिया। ये फिगर में आपको सारे रूट्स दिख रहे हैं जिन्हें हम ईट करते हैं। फूड फ्रॉम स्टेम्स। स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर ईटन एज फूड। स्टेम बहुत सारे प्लांट के हम स्टेम ईट करते हैं, जैसे in some plants such as potato, turmeric and ginger, the stem are found below the soil. अब जैसे potato, turmeric मतलब होता है हल्दी, ginger मतलब अदरक, इनकी क्या होता है स्टेम कहाँ होती है, below the soil मतलब soil के नीचे होती है। These stems are called underground stems और इन्हें क्या कहा जाता है, underground stems कहा जाता है। Underground stems are modified for the storage of food और underground stem कैसी बनी हुई है, फूड को स्टोर करने के लिए बनी है, इसलिए हम इन्हें एज अ फूड ईट करते हैं। यहाँ पिक्चर में दिख रही है आपको टर्मरिक और जिंजर। फूड फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर भी हम ईट करते हैं। फ्लावर्स ऑफ मेनी प्लांट्स सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड बनाना आर आल्सो ईटन एज फूड। कॉलीफ्लावर नाम से पता चल रहा है गोभी, ब्रोकली भी ग्रीन कलर की गोभी, ठीक है, और बनाना, ये सब चीजें क्या है, फ्लावर है प्लांट के जिन्हें हम ईट करते हैं। फूड फ्रॉम लीव्स, लीव्स कैसे ईट करते हैं हम, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैबेज, लेटस, स्पिनच, मस्टर्ड एंड फेनिग्रीक आर ईटन एज फूड। जैसे कैबेज हो गया, पत्ता गोभी हम खाते हैं, नाम से पता चल रहा है पत्ता गोभी मतलब पत्ते उसके हम ईट करते हैं। स्पिनच पालक, मस्टर्ड सरसों, फेनिग्रीक मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी हार्डवर्ड्स के टाइम पर, मेथी, ठीक है, इसके हम मेथी दाना भी खाते हैं, इसका सीड भी खाते हैं और साथ में उसकी लीव्स को भी ईट करते हैं। Leaves of mint and coriander are used in making chutney and for garnishing. अब mint मतलब पुदीना, coriander मतलब धनिया, इसकी हम चटनी बनाते हैं, साथ में उसे डेकोरेट करने के लिए, किसी भी डिश को डेकोरेट करने के लिए लास्ट में क्या डाला जाता है, उस पर धनिया डाला जाता है, तो वो क्या होता है, गार्निशिंग कहा जाता है उसे, ठीक है। Mint is an herbaceous plant and has many medicinal property. Mint क्या है, herbaceous plant है, मतलब वो बड़ा पौधा नहीं बनता, छोटा ही रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो जमीन से थोड़ा ही ऊपर उगता है, इसलिए वो क्या है, हर्ब है वो। एंड हैज मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और उसकी बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। यहाँ पर आपको कुछ लीव्स दी हुई है, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है आपको, फेनिग्रीक, स्पिनच, कैबेज, ठीक है, ये लीव्स हम ईट करते हैं। फूड फ्रॉम फ्रूट्स, फ्रूट्स तो हम सभी खाते हैं। मैनी प्लांट्स सच एज गुआवा, एप्पल एंड मैंगो स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर फ्रूट। अब गुआवा, एप्पल और मैंगो क्या करते हैं, अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर करके रखते हैं, फ्रूट में स्टोर करके रखते हैं। वेजिटेबल्स सच एज टमाटो, ब्रिंजल एंड पम्पकिन आर एक्चुअली द फ्रूट ऑफ द प्लांट। और वेजिटेबल जैसे टमाटो, ब्रिंजल और पम्पकिन, ये क्या है, फूड, फ्रूट पार्ट है प्लांट का, इसके अंदर भी स्टोर होता है और हम इन्हें भी खाते हैं। We eat these fruits and vegetables as food, और हम इन्हें कैसे ईट करते हैं, as food, हम इन्हें ईट करते हैं। हम मैंगो भी ईट करते हैं, एप्पल भी ईट करते हैं, टमाटो भी ईट करते हैं, पंपकिन भी ईट करते हैं, ब्रिंजल भी ईट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई सारे फूड आइटम्स की एज फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट पार्ट भी हमने ईट कर लिया। नाउ फूड फ्रॉम सीड्स, सीड्स से हम कैसे फूड लेते हैं। सम प्लांट स्टोर फूड इन सीड्स, कुछ प्लांट है वो अपना फूड कहाँ स्टोर करके रखते हैं, सीड्स में स्टोर करके रखते हैं। वी ईट दीज सीड्स एज स्टैपल फूड, और हम इन सीड्स को कैसे खाते हैं, स्टैपल फूड मतलब नॉर्मल खाना, जो कॉमन खाना होता है उसे कहा जाता है, रोज जो ज्यादा खाया जाता है उसे स्टैपल फूड कहा जाता है। सीड्स सच एज व्हीट, मेज, राइस एंड ओट्स आर कॉल्ड सीरियल, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, ये क्या है, सीरियल्स है। Seeds such as black gram, red lentils, pigeon pea and kidney beans are called pulses, और ये सारे किसके नाम है, दालों के नाम, मसूर की दाल हो गई है, उसके बाद राजमा, ये सारे क्या है, दालें हैं और इनको क्या कहा जाता है, पल्सेस। फिगर आपको शो हुई है कि यहाँ पर आपने वैरायटी ऑफ सीड्स आप ईट करते हैं, ठीक है। These are the things that we get as a source from plant as roots, stems, flowers, leaves, fruits and seeds, मतलब हम plant के सभी part को ही eat कर लेते हैं। Now we will see the next part in